जरूर, अवश्य, संकट, कठिनाई, क्राइसिस, क्राइसिस, ढंग, ढंग, सॉरी, हाँ, दंग, सरप्राइज्ड, दल, ग्रुप, निराश, जिसे आशा ना हो, डिसअपॉइंटेड, दुर्ग, किला, फोर्ट, साथी, मित्र, फ्रेंड, प्रशंसा, बड़ाई, प्रेस, धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक्स। जंगल में आकर शिकारी ने क्या किया? जंगल में आकर शिकारी ने जाल बिछाया, उसमें दाने लगाए और एक झाड़ी के पीछे जाकर छिपकर बैठ गया। दाने डाले, लगाए कहाँ? कबूतरों के मुखिया ने अपने साथियों को क्या समझाया? कबूतरों के मुखिया ने उसने समझाया, भाइयों जंगल चाहिए, सोचो कि इतने जंगल में ये दाने कहाँ से आए, कोई धोखा है। जाल में फंसने पर मुखिया ने कबूतरों से क्या कहा? जाल में फंसने पर मुखिया ने कबूतरों से कहा कि संकट के समय उड़ना का काम नहीं चलता है, पंख मत फड़फड़ाओ। जब मैं सारा संकट सभी एक दिशा की ओर उड़ेंगे, हम और उस दिशा की ओर उड़ेंगे। कबूतर जाल से कैसे छूटे? कबूतर जाल से इस प्रकार छूटे कि उसके मालिक, उसके प्रधान, उसके मुखिया ने हिरण्यक नामक चूहे को जाल काटने को कहा, उसने काट दिया। इस प्रकार कबूतर जाल से छूट गया। मुखिया के रोकने पर भी कबूतर क्यों नहीं रुके? क्योंकि वे लेकर कबूतर किस दिशा की ओर उड़े? चूहे का क्या नाम था? शिकारी ने जमीन पर दाने क्यों बिखेरे? जमीन पर दाने चिड़ियों को जाल में कबूतरों फंसाने के लिए किसके इशारे पर कबूतर जाल लेकर उड़ गए? कबूतर के मुखिया के इशारे पर कबूतर जाल लेकर उड़ गए। कबूतर के मुखिया के इशारे पर कबूतर जाल लेकर उड़। मुखिया कबूतरों को किसके पास ले गया? मुखिया कबूतरों को नामक चूहे के पास ले गए। चूहा के सही सब चुनकर खाली जगह भरे। हजारों डैश पेड़ों पर घोंसले बना के रहते हैं। कबूतरों का एक डैश उड़ता हुआ उधर। कबूतरों के डैश फड़फड़ाने लगे। डैश ने इशारा किया। शिकारी यह देखकर डैश से रह गया। शिकारी एक झाड़ी के पीछे छिपकर बैठ गया। सही गलत? मुखिया ने कबूतरों को नीचे उतरने से नहीं रोका। अब कबूतर पछताए कि उन्होंने अपने मुखिया की बात क्यों नहीं मानी। संकट के समय घबराने से काम नहीं चलता। कबूतरों ने हिरण्यक को धन्यवाद नहीं दिया। विलोम शब्द बताएं। उधर, ठीक, निराश, आशावान, बुद्धिमान, नीचे, पूर्व और बाद, मित्र, प्रसन्न, उदास और अप्रसन्न। एक जंगल था, भूतकाल में बनाए। एक जंगल है, वर्तमान काल बताए। एक जंगल है, उसमें हजारों पक्षी पेड़ों पर घोंसले बना के रहते थे। उसमें हजारों पक्षी पेड़ों पर घोंसला बना कर रहते हैं। कबूतर बहुत भूखे थे। कबूतर बहुत भूखे हैं। हिरण्यक के 100 बिलों के दुर्ग में चैन से रहता था। हिरण्यक 100 बिलों के दुर्ग में चैन से रहता है। तिरंगा प्रतीक, चिन्ह, सम्मान, आदर, मार्गदर्शन, रास्ता दिखाना, पवित्रता, निर्मलता, हॉलीनेस, समृद्धि, खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी, दर्शाना, दिखाना, श्रमिक, लेबर, मजदूर, अंकित, लिखा हुआ, रिटेन, प्रगति, उन्नति, टू प्रोग्रेस, स्पर्श, छूना, रक्षा करना। बचाना, प्रोटेक्ट। अपने तिरंगे झंडे के बारे में आप क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि हम तिरंगे कि हमारे तिरंगे झंडे के बारे में ये आजादी का प्रतीक होता है। इसका केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक होता है और सफेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक होता है और हरा रंग खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक होता है। इसमें 24 तारे होते हैं, 24 तीलियां होती है। पिंगली बैंकियों द्वारा डिजाइन किया गया था। यह हमारे तिरंगे झंडे को बोलो। हमारे तिरंगे झंडे की रक्षा का नाम सबका कर्तव्य है और ये हमारे लिए गौरव की बात। झंडा ऊंचा रहे, ये हमारे लिए गौरव की बात है। हम अपने तिरंगे झंडे के बारे में जानते हैं कि ये आजादी का प्रतीक है। इसमें 3 रंग होते हैं। केसरिया बलिदान का प्रतीक होता है, दूसरा सफेद सच्चाई का प्रतीक होता है, तीसरा हरियाली का प्रतीक होता है, खुशहाली का प्रतीक होता है।
राष्ट्रीय ध्वज को फहराते और उतारते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तिरंगे झंडे का चक्र कहाँ से लिया गया है? इसमें कितने आरे हैं? सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ राय कैपिटल से लिया गया है। इसमें 24 आरे हैं। केसरिया रंग किसका प्रतीक है? भारत की गति तथा प्रगति का प्रतीक है। 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन फहराए जाने वाले राष्ट्रीय ध्वज होते हैं। डैश की हर लड़ाई तिरंगे के मार्गदर्शन में हुई है। हमारा यह तिरंगा डैश में भी जा चुका है। अशोक चक्र में डैश छर हैं, 24 तिलियां हैं। सरकारी इमारतों पर केवल एक ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। एक ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया। किसी भी देश के लिए झंडा किन बातों का प्रतीक होता है? किसी भी देश के लिए झंडा उसकी आजादी का प्रतीक होता है। तिरंगे झंडे के रंग किस किस बात के प्रतीक हैं? तिरंगे झंडे बलिदान का प्रतीक है, सफेद रंग सच्चाई और उन्नति का प्रतीक है, और खुशहाली का प्रतीक है। संसद भवन पर प्रतिदिन 3 राष्ट्रीय ध्वज एक साथ क्यों फहराए जाते हैं? संसद भवन एक सरकारी भवन है जहां लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के अध्यक्ष कार्य करते हैं। एक एक झंडा तीनों के लिए फहराया। एक एक राष्ट्रीय ध्वज तीनों के लिए फहराए। संसद भवन एक सरकारी भवन है जिसमें तीन लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के अध्यक्ष काम करते हैं। इसलिए वहाँ 3 राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं। तिरंगा झंडा फहराते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तिरंगा झंडा फहराते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी चीज से ढका ना हो और जमीन को स्पर्श ना करे। कभी भी उल्टा नहीं फहराना चाहिए। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? दो व्यंजनों के परस्पर मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। मिलने से संयुक्त व्यंजन बनता है। इसमें पहला व्यंजन आधा हो जाता है। चलो, नाना संयुक्त वर्ड बताओ। पन्ना, गन्ना, जन्नत, सज्जन, मुन्ना, उन्नति। क्या यह संयुक्त? मामा संयुक्त। द आधा द ध। समृद्धि, शुद्ध अशुद्ध, बुद्ध, आधा द य। विद्या विद्यालय, विद्यार्थी। तथा संयुक्त सत्ता उत्तर। र से शब्द बताएं। रेफ की मात्रा वाले शब्द बताएं। मार्ग, पदेन वाली मात्रा वाले बताएं। अपने राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा बनाए रखने के लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? अपने राष्ट्र ध्वज की गरिमा बनाए रखने के लिए हम इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि ध्वज को सम्मान सज्जनक तरीके से फैलाया जाना चाहिए और यह किसी भी चीज से लपेटा हुआ ना हो और यह किसी भी चीज से ढका हुआ ना हो तथा इसे कभी भी उल्टा नहीं फहराना चाहिए। हाँ, आगे। और इसे फटा हुआ नहीं फहराना चाहिए और इस पे कोई भी स्लोगन ना हो और हमेशा बाहर उजाले में ही झंडा फहराना चाहिए। तो फहराते समय व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए, पूरे सम्मान और जोश के साथ फहराना चाहिए।